अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सहारे उर्दू चैनल पर राना फारूक आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो इल्मे बदी पर है और इल्मे बदी में सनाए मानवी और सनाए मानवी में जिस सनत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे वो है सनत लफ़ नशर और इसकी अक़साम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सनत लफ़ नशर, इसकी अगर हम तारीफ देखें तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि लफ़ के मानी लपेटना जबकि नशर के मानी फैलाना के होते हैं। इस्तिलाह में लफ़ नशर से मुराद है कि शेर में अव्वल चंद चीज़ों का जिक्र करना, फिर इन चीज़ों की मुनासबात को बग़ैर तयन के बयान करना लफ़ नशर कहलाता है। शेर के पहले मिसरे में जो चीज़ें बयान होती हैं उन्हें लफ़, जबकि दूसरे मिसरे में जो मुनासबात बयान हों उन्हें नशर कहते हैं। इस सनत की तीन ज़ेली किस्में हैं। सबसे पहली है लफ़ नशर मुरत्तब। लफ़ नशर मुरत्तब में जिस तरतीब से लफ़ यानी पहले मिसरे में चीज़ों की तरतीब बयान हो उसी तरतीब से अगर नशर में बयान हो तो इसे लफ़ नशर मुरत्तब कहते हैं। मिसाल देखिएगा, तेरे रुखसारो कदो चश्म के हैं आशिक जार, गुल जुदा सर्व जुदा नरगिसे बीमार जुदा। अब इस शेर पर नज़र डालिए और इसके पहले मिसरे में तीन अल्फाज आपको मिलेंगे। पहला है रुखसार, दूसरा कद, तीसरा चश्म। अब दूसरे मिसरे में देखें तो इसमें भी आपको तीन अल्फाज पहले मिसरे में बयान किए गए अल्फाज के मुनासबात मिलेंगे। उसमें गुल, सर्व और नरगिस। अब इनकी तरतीब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे देखें कि रुखसार के लिए अक्सर हम लफ्ज़ गुल इस्तेमाल करते हैं, तो रुखसार का जो मुनासिब लफ्ज़ है जो इसकी मुनासबात में शामिल है वो गुल है, कद के लिए सर्व और चश्म के लिए नरगिस। और सबसे अहम चीज़ ये है कि पहले अगर रुखसार का जिक्र हुआ है तो दूसरे मिसरे में गुल, यानी उसी हिसाब से उसी तरतीब से ही दूसरे मिसरे में भी इसके मुनासबात बयान किए गए हैं। तो ये लफ़ नशर मुरत्तब है। दूसरी किस्म है इसकी लफ़ नशर गैर मुरत्तब। जब लफ़ नशर की तरतीब में फ़र्क आ जाए, यानी पहले मिसरा में बयान की गई चीज़ों की तरतीब के मुताबिक दूसरे मिसरा में मुनासबात की तरतीब टूट जाए, लफ़ नशर गैर मुरत्तब कहलाता है। अब मिसाल देखिएगा इसकी, एक सब आग एक सब पानी, दीदाओ दिल अजाब हैं दोनों। पहले मिसरे में दो लफ्ज आग और पानी, दूसरे मिसरे में भी दो लफ्ज दीदा और दिल। लेकिन इनकी अगर आप तरतीब देखें तो वो दुरुस्त नहीं है। यानी पहले मिसरे में आग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो आग का जो मुनासबात में शामिल लफ्ज है वो है दिल, और दूसरे मिसरे में दिल जो है वो दूसरे नंबर पे आया है, यानी बाद में आया है। तो ये इसकी वाज़िया निशानी होती है, यानी लफ़ नशर गैर मुरत्तब की ये वाज़िया निशानी होती है कि पहले मिसरे में जो चीज़ें बयान की जाएं वो बिल्कुल उसके यानी उल्ट हो जाती हैं या उनमें फ़र्क आ जाता है, इनमें तरतीब जो है वो ख़त्म हो जाती है। तीसरी किस्म है लफ़ नशर माकूसुत तरतीब। अब ये क्या चीज़ है, तवज्जो से सुनिएगा। जब शेर में नशर यानी दूसरे मिसरा में मुनासबात की तरतीब लफ़ यानी पहले मिसरा में चीज़ों की तरतीब के बिल्कुल बरअक्स हो, यानी उल्टी हो। शेर को देखिएगा,
रूइयो जुल्फो कद सनम देखो, सर्व शमशादो गुल बहम देखो। अब पहले मिसरे में 3 लफ्ज हैं, रूई, जुल्फ और कद। अब दूसरे मिसरे में देखें, सर्व, शमशाद और गुल। अब ये इसके बिल्कुल उल्ट है। रूई से मुराद यहां चेहरा है और चेहरे के लिए अक्सर लफ्ज जो है वो हम गुल इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी तरतीब जो है वो बिल्कुल इसके उल्ट है, यानी पहले मिसरे में लफ्ज रूई इस्तेमाल हुआ है और इसी का जो मुनासबात में लफ्ज शामिल है गुल जो है वो दूसरे मिसरे में बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल हुआ है। और पहले मिसरे में जो लफ्ज कद इस्तेमाल हुआ है और इसकी जो मुनासबत है यानी सर्व, वो बिल्कुल दूसरे मिसरे में पहले इस्तेमाल हुई है। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरह हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दायां बाजू जो है वो बायां महसूस होता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब इन तीनों लफ़ व नशर की अक़साम को समझने के लिए एक छोटा सा चार्ट है, इसको देखिएगा। सबसे पहले है लफ़ व नशर मुरत्तब। अब इसमें देखें कि पहले मिसरे में फर्ज करें हम देखते हैं कि ए, बी और सी ये 3 अल्फाज हैं और दूसरे मिसरे में इन्हीं की मुनासबत से यानी छोटी ए बी सी मौजूद है। अब पहला जो लफ़ व नशर मुरत्तब है उसमें देखें कि उनकी तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है, तो ये लफ़ व नशर की वाज़ेह निशानी है। इसके अलावा लफ़ व नशर गैर मुरत्तब। अब इसमें देखें कि फर्ज करो शेर में 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ए और बी। इसी तरह उसके दूसरे मिसरा में 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो पहले शेर के मिसरे में अल्फाज की मुनासबात में शामिल हैं, लेकिन यहां पर वो उल्ट हैं, यानी बी पहले है और ए बाद में है। इसी तरह तीसरी चीज है लफ़ व नशर माकूसुत तरतीब। अब इसकी एक शर्त तो ये है कि शेर में कम अज कम 3 या 3 से ज्यादा जब चीजों का बयान होगा तो वो लफ़ व नशर माकूसुत तरतीब के जुमरे में आएगा। अब इसमें देखें कि पहले मिसरे में फर्ज करो हमारे पास 3 अल्फाज हैं, ए, बी और सी। अब माकूसुत तरतीब कैसे बनता है? अब जो सी है वो पहले आ गया, दूसरा मिसरा देखें सी, बी, ए बन गया। तो इसी तरह शेर में जब 3 या 3 से ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल होंगे और दूसरे मिसरे में उन्हीं अल्फाज की मुनासबात जो हैं वो हू बहू उल्टी होंगी या बरअक्स होंगे, तो उनको हम लफ़ व नशर माकूसुत तरतीब कहेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मालूमाती रही होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद नए उन्वान के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।